हैं जो यीशु ने हमारे लिए किया है। उदाहरण के तौर पर आइए पवित्रीकरण को ले लें, जिसका अर्थ पवित्रता है। बाइबल कहती है कि हम पवित्र हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ मैं पवित्र हूँ, मसीह में मैं पवित्र हूँ। फिर भी वो पवित्रता अभी तक मेरे जीवन में पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा पवित्रता का प्रतिनिधि है। वो वही है जो मुझ में काम करता है, वो चीज जो यीशु ने मेरे लिए की है। आप देख रहे हैं कि ऐसी कई चीजें हैं जो यीशु ने अपने खून से हमारे लिए खरीदी थी, जो हमारी हैं, लेकिन फिर भी वे अनुभवनात्मक रूप से हमारी नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे साथ काम करने की अनुमति दी ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आते हैं तो आत्मा के सभी फल उनके साथ आते, प्यार, खुशी, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, नम्रता, आत्मनियंत्रण, लेकिन वो बीज की तरह आते हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे धैर्य रखने में थोड़ी परेशानी है, और पवित्र आत्मा मेरे साथ काम करते करते हैं मुझ में धैर्य विकसित करने में मदद करते रहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की भूमिका हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ काम करते हैं और हमें सच्चाई सिखाने की कोशिश करते हैं और हमें सभी सत्यों से परिचित कराते हैं। यूहन्ना 16:13 कहता है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मुझे स्पष्ट रूप से याद है जब पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझे और मेरे व्यवहार के बारे में सच्चाई का मार्गदर्शन करने की कोशिश शुरू की थी। ये केवल उस शब्द की सच्चाई नहीं है जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाने, बल्कि वो चाहते हैं कि हम उस शब्द को अपनी जीवन में लागू करें, और हम वहां नहीं पहुंच सके जहां हमें होना चाहिए, अगर हम वहां नहीं पहुंचे जहां हमें अब मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण वाक्य है, और मैं वास्तव में चाहूंगी कि हर कोई इस बारे में एक मिनट के लिए सोचे। हम नहीं पहुंच सके जहां होना चाहते हैं, जो कि मसीह जैसा होना है। अगर हम उस जगह का सामना नहीं करेंगे जहां हमें, और हमें इसका सामना निंदा तक नहीं करना है, क्योंकि जो लोग मसीह में हैं उनके लिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ही वो है जो हमें उन चीजों के लिए दोषी ठहराता है जो हमारे जीवन में वैसी नहीं होनी चाहिए। मुझे ये विश्वास हो गया जॉयस, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जॉयस, उस स्थिति में आपका रवैया खराब है। खैर, मुझे वास्तव में इसके लिए आभारी होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के कारण परमेश्वर का शुक्र है मुझे अंधेरे और अज्ञानता में नहीं रहना है और लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, और ये भी नहीं पता कि मैं अब ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा को मुझसे ये कहते हुए खुशी होगी तुम्हें इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मेरे पास दो विकल्प है, मैं इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर सकती हूँ और उससे मेरी मदद करने और मुझे बदलने के लिए कह सकती हूँ, या मैं उस सच्चाई से नाराज हो सकती हूँ। और जब तक हम नाराज होते हैं तो सामान्यतः क्या होता है, उदाहरण के रूप में कुछ दिन पहले मेरे बच्चों में से एक ने मुझे मेरे द्वारा किए गए किसी काम के बारे में समझाया जो मैं सामान्यतः नहीं करती और जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं ये कहने में सक्षम थी आप बिल्कुल सही, और मुझे बहुत खेद है और मैं आगे से ऐसा न करने के लिए परमेश्वर के साथ काम करूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक लंबा सफर तय कर चुकी हूँ, क्योंकि 20-30 साल पहले मैं शायद इसे समझ नहीं पाती, मैं इसे आहत हो गई होती और मैंने वापस उसकी ओर मुड़कर कहा होता, ठीक है, हाँ तुम भी वो काम कर सकते हो। देखिए, हम सत्य को विनम्रता के साथ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर जिस क्षण कोई हमसे किसी बात को लेकर टकराव